हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक नोटिस है और इसमें जो बात लिखी हुई है उसे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात है तो कॉलेज के लिए, लेकिन हम आपको क्यों समझा रहे हैं इसे आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि ये बात बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, बीएड सेकंड ईयर के लिए और जितने प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट होते हैं उन सब के लिए है, इवन एमएड के लिए भी, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से सुनना कि ये विज्ञप्ति किस चीज़ के लिए है, ये अधिसूचना किस चीज़ के लिए जारी की है इन लोगों ने, क्या है इसमें, और कॉलेज के लिए है तो क्या है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि हम आपको इस बात को बता क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है, ओके। क्योंकि कुछ बच्चों का भविष्य इसी वजह से बर्बाद हुआ है। भविष्य बोले तो 1 साल उनकी, ओके। तो आप समझना इसमें है क्या। इसमें देखिए, इसमें लिखा है, इसमें जो विषय दिया है ये इंटरनल नंबर के संबंध में है, ठीक है। इसमें लिखा विषय क्या है, स्नातक प्रथम सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के आंतरिक यानी कि इंटरनल थ्योरी और इंटरनल प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल परीक्षा के अंक ऑनलाइन पूरक किए जाने के संबंध में, ये है इसका विषय, ओके। अब इसमें ये दे रखा है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या ये है, दिनांक 23/2/2022, फिर दिनांक 22/4/2022 एवं दिनांक 4/5/2022 के क्रम में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रम के आंतरिक यानी कि इंटरनल, और उसके बाद फिर इंटरनल प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के अंक तथा वोकेशनल पाठ्यक्रमों के इंटरनल थ्योरी मैक्सिमम 40 मार्क्स एवं एक्सटर्नल प्रैक्टिकल मैक्सिमम 60 के अंक पृथक से दिनांक 10/5/2022 तक महाविद्यालय की लॉगिन आईडी में प्रेषित लिंक इतने 2022 के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने की अपेक्षा की गई थी, परंतु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अभी तक अंक ऑनलाइन अपलोड नहीं किए गए हैं, ठीक है। ये जो नहीं किए गए हैं ना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ बात हो जाती है। गड़बड़ बात क्या है कि इन्होंने यानी कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने कहा है विद्यालयों से कि आपके जो विद्यार्थी हैं ना, उनके जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर है आप हमें भेज दीजिए। और इन्होंने ये डेट जो रखी थी वो रखी थी इन्होंने 10 तारीख 10/5/2022 यानी कि 10 मई जो निकल चुके हैं आपके, ठीक है, वो उन्होंने ये डेट रखी थी यहाँ पर। लेकिन कुछ विद्यालयों ने अभी तक ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं भेजे हैं। कुछ विद्यालयों ने अभी तक नंबर नहीं भेजे हैं, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के। अब विद्यालय का तो इससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान किसका होता है, विद्यार्थियों का। नुकसान कैसे होता है हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसके बारे में आपको बताएंगे, ओके। अच्छा, एक बार और ये देख लीजिए। अच्छा, ये जो डेट दी थी इन्होंने इंटरनल असेसमेंट के नंबर देने की, तो ये 10/5/2022 दी थी, लास्ट डेट 10/5/2022 दी थी। लेकिन अभी तक बहुत कॉलेजों ने ये नंबर पहुँचाए नहीं हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि आप अब नंबर नहीं भेजते हो तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आप हमसे कुछ कह नहीं पाओगे। फिर ये DBRU ने ये कह दिया, यानी कि अंबेडकर विश्वविद्यालय ने ये कह दिया है। तो अब इन्होंने जो डेट दी अगली वो दी है 20/5/2022, यानी कि इस तारीख तक आप भैया अपने अंकों को, अपने बच्चों के अंकों को, इंटरनल असेसमेंट के नंबर को भेजने का कष्ट करें। अब यूनिवर्सिटी 100 बार थोड़ी ना कहेगी इन कॉलेज वालों से, कॉलेज वाले सोचते ही नहीं। देखो, कह रहे हैं 20/5/2022 तक भेजने का कष्ट करें, जिससे शीघ्र परीक्षाफल घोषित किया जा सके। निर्धारित तिथि तक अंक न अपलोड करने की दशा में संबंधित महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम MW दर्शाकर घोषित कर दिया जाएगा। आप में से भी जो बीएड वाले स्टूडेंट होंगे, आपने अपने रिजल्ट पर किसी बच्चे ने RD देखा होगा, RDEN, किसी ने RDEN देखा ना, ऐसे लिखा हुआ, या RD लिखा है या EN लिखा है। किसी ने MW देखा होगा, ठीक है। तो MW का होता है मार्क विद हेल्ड, ठीक है, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं पहुँचा ही नहीं है आपके कॉलेज वालों ने, इसलिए आपका जो परीक्षा फल है ना वो रिजल्ट विद हेल्ड पर रख दिया गया है। यानी कि उनके पास अभी रिजल्ट आपका रखा रहता है, फिर वो आपका रिजल्ट देखेंगे नहीं, आप और रिजल्ट भी देंगे तो आपके रिजल्ट में ये MW लिख कर आएगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं। मतलब आपके रिजल्ट का फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके रिजल्ट में जब इंटरनल असेसमेंट के नंबर ही नहीं होंगे तो रिजल्ट का होगा क्या। तो MW लिख कर आएगा, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। अब बच्चे बड़े परेशान, टीचर्स का कुछ नहीं बिगड़ रहा, कॉलेज का कुछ नहीं बिगड़ रहा, बिगड़ता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये इन्होंने DBRU ने ये कहा है भैया आप जल्दी कर दो, 20 तारीख तक आप अपना बच्चों के नंबर भेज दो। इस बार भी बहुत हुआ था, बीएड सेकेंड ईयर वाले जो विद्यार्थी थे, एक नहीं हज़ारों बच्चों के रिजल्ट में RDEN और MW लिखा हुआ आया था,
बहुत बच्चों के रिज़ल्ट में आया था ये, बच्चे बहुत परेशान रहे, बहुत फेल हुए, ये सब हुआ क्योंकि मार्क्स ही नहीं पहुँचे। तो फिर MW तो लिख कर ही आएगा ना। आपके कॉलेज वाले आपके नंबरों को जब यूनिवर्सिटी पर अपलोड नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी को नहीं देंगे, तो भैया वो आपके नंबर कैसे चढ़ाएंगे, और नंबर नहीं चढ़ाएंगे तो आप तो फेल हुए माने जाओगे ना। तो यही तो हुआ था इस बार, और क्या हुआ था। अब आपको एक चीज़ दिखाऊं कि इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिलते कहाँ हैं, अब दिखाऊं आपको, दिखाते हैं हम लोग, 1 मिनट। और उसका क्या योगदान है आपके में। 1-2 बच्चे की नहीं, कई बच्चों की साल पूरी बर्बाद हो गई केवल इंटरनल असेसमेंट न भेजने की वजह से। कॉलेज वालों के कुछ टीचरों ने या किसी ने भी अपने ये पता नहीं क्या ऐसा चलाया कि इन्होंने बच्चों के नंबर भेजे नहीं और वो बच्चे फेल हो गए केवल इनकी छोटी गलती की वजह से। जिन बच्चों ने अपने पूरे प्रैक्टिकल वगैरह दिए, सब कुछ दिया, पूरा इंटरनल असेसमेंट का सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने, कॉलेज वालों ने उसके नंबर नहीं भेजे और बच्चा फेल हो गया। बहुत दुख होता है जब 1 साल पूरी बर्बाद होती है, पूरी मेहनत करने के बाद ही, बड़ा बुरा लगता है ना। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कॉलेज वाले आपके नंबर नहीं भेजेंगे तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और आपके में अपसेट लगा दी जाएगी, ये होगा। तो आपको रिजल्ट दिखाऊँ इंटरनल असेसमेंट के नंबर कहाँ मिलते हैं, दिखाते हैं हम आपको। देखिए हमने आपको बताया ना कि जब रिज़ल्ट में इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं भेजे जाते तो क्या होता है। ये देखो, पहले तो इस वाले रिज़ल्ट को देखो, ये B.Ed सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है जिसमें नंबर पूरा दिया गया है। आपके यहाँ आप देख रहे हो B.Ed सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है। अब ये मत सोचना कि फर्स्ट ईयर में क्यों बता रहे, फिर ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है, ये ध्यान रखो, दिमाग में उतार लो इस बात को, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए भी आपको सबसे पहले दिखा दूँ। देखो ये फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, ठीक है, ये B.Ed फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है। ये ऊपर ये पूरे पेपर हैं, ये सब कुछ है। तो B.Ed फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है किसी बच्चे का। अब यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर आते हैं ना, वो आपको दिए जाते हैं। इंटरनल असेसमेंट क्या है, इसमें ये लिखा है मैक्सिमम मार्क्स लिखा है, या 80 नंबर आपके थ्योरी के और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हैं। 80 नंबर आपके थ्योरी के, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के आपको नंबर 8, इधर भी 8, इधर भी 8, इधर 4, इधर 4, इधर 20, ये नंबर आपको कम से कम पाने होंगे ही होंगे, तब जाकर आप पास होंगे। यानी कि आपको पूरे पोर्शन में पास होना पड़ेगा, तब आप यहाँ पास हो पाएंगे, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना आप इस बात को। तो यहाँ क्या होता है कि कुछ कॉलेज वाले इंटरनल असेसमेंट के नंबर भेजते ही नहीं है यूनिवर्सिटी को, और जब नहीं भेजते तो उन बच्चों के रिज़ल्ट में क्या लिखा आता है, यहाँ जो पास लिखा है ना, यहाँ MW लिखा आएगा या फिर इनका फेल लिखा आएगा, और उसके साथ साथ यहाँ इंटरनल असेसमेंट के नंबरों की जगह क्या होगा, यहाँ लिखा आएगा अब्सेंट AB, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लिखा आता है, ओके। आपका यदि सही रिज़ल्ट निकलता है तो सही रिज़ल्ट तो पूरे मार्क्स वगैरह सब दिए जाएंगे सही से हर चीज़ के, और आपका पास माने जाओगे, आपके डिवीज़न वगैरह सब होगी। लेकिन ये प्रमाण देखिए, ये उस बच्चे का रिज़ल्ट है जिसने अपने पूरे पेपर दिए थे, पूरा इंटरनल असेसमेंट दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कॉलेज वालों ने उस स्टूडेंट का यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं भेजे। इन्होंने इस स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट के नंबर महाविद्यालय को, विश्वविद्यालय को यानी कि यूनिवर्सिटी को नहीं भेजे। और ये किसी पुराना रिज़ल्ट नहीं है, ये 2021 का रिज़ल्ट है, ठीक है, 2021 का रिज़ल्ट है। ये ध्यान रखना इस बात को। आप इसमें डेट देख भी पा रहे होंगे, ये देख रहे हो 14/12/2021 को B.Ed सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है। ये किसका, B.Ed सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट। तो 14/12/2021 को जब रिज़ल्ट निकला था ना, ये उस दिन की बात है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉलेज वालों को पता थी, उस बच्चे ने पूरे पेपर दिए हैं, उसने पूरा इंटरनल असेसमेंट दिया, पूरे उसने फाइल जमा की है। लेकिन ये देखो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर मिलते हैं ना, यहाँ 20 में से कम 8 देना था, यहाँ भी 20 में से कम 8 मिलना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस स्टूडेंट को एक भी नंबर नहीं दिया इंटरनल असेसमेंट का। इसने अपनी डिवीज़न अच्छी प्राप्त कर सकता था ये स्टूडेंट, लेकिन कॉलेज वालों की मिस्टेक की वजह से, केवल कॉलेज वालों की गलती की वजह से उसके इंटरनल असेसमेंट के नंबर से मिले ही नहीं, क्योंकि कॉलेज वालों ने उसके भेजे ही नहीं। यहाँ भी AB लिख कर आया, यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, यहाँ भी उसने किसी पेपर में उसको इंटरनल असेसमेंट का नंबर नहीं मिला, और जब नंबर नहीं मिला तो पूरे में बच्चा वो फेल माना गया। 1 साल बड़ी मुश्किल से मेहनत होती है, बहुत मेहनत करने के बाद तब जाकर अपना रिज़ल्ट हम लोग देख पाते हैं, और फिर भी ऐसे कुछ कॉलेज वाले ऐसा गलत कर दें। अब पता क्या हुआ है, एक तो बात ये हो गई कि ये स्टूडेंट जो था ना, ये केवल प्रैक्टिकल में वहाँ पर नहीं आया था, केवल इसका प्रैक्टिकल छूट गया था बस, बाकी इसने पूरा ये सब कुछ किया था, सारी फाइल जमा की थी, सब किया था इंटरनल असेसमेंट के लिए। लेकिन कॉलेज वालों ने जानबूझकर इसके नंबर नहीं भेजे, और जब नंबर नहीं भेजे तो अब क्या हुआ पता है, अब ये मिस्ड प्रैक्टिकल की जो डेट आई है ना, 17 तक लास्ट डेट है,
फॉर्म भरने की, और 23 तारीख को जो मिस्ड प्रैक्टिकल है ना, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल छूट गया था बीएड सेकेंड ईयर का, उनका 23 मई को प्रैक्टिकल है। अब ये विद्यार्थी इस 23 मई वाले प्रैक्टिकल को नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि इसके इंटरनल असेसमेंट के नंबर भेजे नहीं गए और इसमें फेल है इंटरनल असेसमेंट में, इसलिए अब वो यहाँ भी अपना पेपर नहीं दे सकता है। तो कॉलेज वालों ने कितना बड़ा बेवकूफ़ी भरा काम किया कि उन्होंने जानबूझकर इस बच्चे की पूरी साल बर्बाद कर दी, पूरी साल बर्बाद। इतना बुरा हो जाता जब आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं भेजे जाते तो ये पता नहीं क्यों कॉलेज वाले कभी कभी किसी किसी बच्चे से बड़ा दुश्मन निकाल लेते हैं और कहते हैं हमारी क्या गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है। यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, ये वाले नंबर कॉलेज वालों के हाथों में होते हैं। कॉलेज वाले चाहे जब नंबर दे सकते हैं, 20 में से जितने नंबर चाहे दे सकते हैं, 10 में से जितने चाहे नंबर दे सकते हैं। कॉलेज वालों के ऊपर है, ये गलती कॉलेज वालों ने की है। कॉलेज वालों ने इस बच्चे की साल बर्बाद कर दी। अब वो स्टूडेंट बेचारा इन नंबरों के ना वहाँ पहुँचने की वजह से यहाँ भी फेल हो गया और प्रैक्टिकल नहीं दे पाया, ये भी फेल हो गया। अब वो 23 मई वाले प्रैक्टिकल को दे नहीं पाएगा क्योंकि इसके लिए वो सक्षम नहीं है, क्योंकि वो इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं। यदि यहाँ इंटरनल असेसमेंट के नंबर कॉलेज की तरफ से भेज दिए गए होते तो अब वो 23 मई को जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल दे पाता और पास हो सकता था। लेकिन अब वो विद्यार्थी ये नंबर नहीं गेन कर पाएगा, ये वाले पेपर नहीं दे पाएगा। तो उस बेचारे विद्यार्थी की सेकंड ईयर ख़राब हो गई, पूरी साल बर्बाद हो गई उसकी। कैसे कैसे करके उसने मेहनत करके इतना वो सब किया, अपनी तैयारी की, पढ़ाई की, लेकिन कॉलेज वालों ने एक बार भी नहीं सोचा और इसके नंबर नहीं भेजे। तो बस ये बात हमें आपको इसलिए बतानी पड़ी है कि आपके संग भी इतना बड़ा धोखा न हो जाए। इंटरनल असेसमेंट के नंबर आपके कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को भेज दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी आप पास और फेल माने जाओगे। यदि ये लोग नंबर नहीं भेजते हैं तो आपके रिजल्ट में बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आने वाली हैं। आपके संग ऐसा धोखा हो जाएगा, फिर आप आगे चल के प्रैक्टिकल भी नहीं दे पाओगे, आप पास होने के लिए एलिजिबल रह ही नहीं जाओगे, क्योंकि कॉलेज वाले आपके हाथ पैर सब तोड़ देंगे इस 1 साल के रिजल्ट में। 1 साल भाई मेहनत बच्चा करता है, फिर भी कॉलेज वालों को इतने समझ नहीं है, ये नहीं सोच पाते कि कैसे हम विद्यार्थी की साल बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं क्यों शर्म नहीं आती इन लोगों को, कभी कभी गलत कर जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना कि आपके रिजल्ट में भैया इतना बुरा कभी ना हो, क्योंकि किसके में फेल लिखा आएगा, किसी के में MW आएगा, रिजल्ट उनका अटका रह जाएगा, क्योंकि मार्क उनके विदहेल्ड है। मार्क ही नहीं है तो फिर रिजल्ट में फेल तो आए हुए आओगे। ठीक है, तो ये बात हमें इसलिए आपको बतानी पड़ेगी कि आपके संग इतना बड़ा धोखा ना हो जाए, आपके संग इतना बड़ा धोखा न हो जाए, आपके नंबर जल्दी पहुंचा दिए जाएं। एक आध बार आप अपने कॉलेज में बात करना कि सर ऐसे से उसमें एक वो देखा था हमने सर नोटिस, वैसे आपका बोलने का अधिकार तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी बोलना कि सर ऐसे नोटिस देखा था सर, वहाँ रिजल्ट के लिए बोल रहे, मार्क्स के लिए बोल रहे थे सर, भेजे गए नहीं, मतलब कुछ इस तरह बात करना जिससे उन्हें समझ आ जाए कि हाँ विद्यार्थियों को चिंता अपने मार्क्स की। ठीक है, क्योंकि इस बच्चे के संग ये जो हुआ ना, बड़ा दुख हुआ मैं ये देख कर कि 1 साल उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी लेकिन कितना बुरा परिणाम इन्होंने दिया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस बात का। हमें लगा कि हमें आपको बताना चाहिए कि केवल आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स न भेजने की वजह से कितना बड़ा धोखा हो सकता है आपके संग, पूरी 1 साल आपके साथ बर्बाद हो सकती है आपकी। ठीक है, वैसे ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ऐसा करे किसी के साथ बुरा ना हो, लेकिन फिर भी कॉलेज वालों की आंखें फूट जाती हैं कभी कभी, वो सोच नहीं पाते बच्चों के भविष्य के बारे में और 1 साल यूँ बर्बाद कर देते हैं। तो अब ये स्टूडेंट जो है ना, जिसको इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं भेजे गए थे, अब ना तो ये प्रैक्टिकल देगा 23 मई को, अब ये एक्स स्टूडेंट की श्रेणी में आया और एक्स स्टूडेंट बनकर इसको पता है 4300 रुपये अपनी फ़ीस भरनी पड़ी है। अब पूरी साल मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, पूरी साल सब फाइल बनानी पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरे पेपर देने पड़ेंगे, जबकि ये बच्चा पूरे अच्छे नंबरों से पास है। थ्योरी में देखिए किसी में भी फेल नहीं है, सब में पास है, लेकिन फिर भी इसे पेपर देने पड़ेंगे। किसकी वजह से? केवल कॉलेज वालों की गलती की वजह से। तो भैया ये गलती करते हैं कॉलेज वाले, इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सचेत रहना, बात कर लेना अपने कॉलेज में एक आध बार, क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट है इंटरनल असेसमेंट के नंबर भेजने की। ठीक है, तो हमें लगा कि हम आपको बताना चाहिए कि इंटरनल असेसमेंट के नंबर न भेजे हैं तो कितनी बड़ी तकलीफ आ सकती है, तो हमने सोचा तो बता दिया। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो सही लगी होगी, और अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। उन बच्चों तक पहुंचाना जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनको पता नहीं है कि इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं भेजे जाते तो क्या होता है। ठीक है, बताना। तो आपने देख लिया इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं भेजे जाते तो आपको एब्सेंट लिखा हुआ आ जाता है आपके रिजल्ट में, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट है तो फेल हो, और जब आपका नंबर चढ़ के आता है तो आपका इस तरह नंबर पूरा बनकर तैयार होकर आता है। फिर यहाँ इंटरनल असेसमेंट के नंबर आपको पूरे मिलते हैं, जैसे इनको मिले हैं, ये मिले हैं पूरे, ये देखो 20 में से 18, ये सब मिले हैं, ये देख रहे हो, ये इस तरह से मिलकर आते हैं फिर। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, जहाँ तक है नहीं लगा हो तो फिर भी अच्छा लगाना, क्योंकि आपके हित की बात है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।